हाय एवरीवन, काया क्लब ग्लोबल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। आप सबको पता होगा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के बारे में। एफडीए ने रिसेंटली जुलाई में ही एक सफ़ेद दाग के लिए नई ड्रग को अप्रूवल दिया है। ये एक ब्रेक थ्रू न्यूज़ है। विटिलाइगो पेशेंट्स के लिए, सफ़ेद दाग पेशेंट्स के लिए एक ड्रग अप्रूव हुआ है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट के लिए एफडीए द्वारा अमेरिका में। क्या ये पहला ड्रग है जो एफडीए ने अप्रूव किया है? जी नहीं। इससे पहले भी एफडीए ने एक ड्रग अप्रूव किया था सफ़ेद दाग के लिए। उसमें मोनोबेंजोन सॉल्ट इस्तेमाल होता है। बेनेक्विन आपने शायद नाम सुना होगा, ट्रेड नेम। उसका पर प्रॉब्लम क्या है कि वो सफ़ेद दाग ठीक नहीं करती। वो एक डीपिगमेंटिंग मॉलिक्यूल है, यानी कि जो बाकी जो स्किन का कलर है वो उसको भी सफ़ेद कर देती है। आपको शायद पता नहीं होगा, लाइक माइकल जैक्सन को सफ़ेद दाग था और माइकल जैक्सन ने पहले उनका कलर डार्क था, लेकिन उन्होंने ये मोनोबेंजोन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनकी पूरी स्किन जो है वो वाइट हो गई थी। ये था एफडीए का पहला अप्रूव ट्रीटमेंट फॉर सफ़ेद दाग। लेकिन 2022 में जुलाई में एफडीए ने एक नया ड्रग अप्रूव किया है जिसका नाम है ओब्ज़ेलुरा, जिसका सॉल्ट नेम है रुक्सोलिटिनिब। ये एक जैनस काइनेज या फिर JAK जैक इनहिबिटर है। थोड़ा सा अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो हमारे बॉडी में एक जैक पाथवे होता है और कुछ साइंटिस्ट, कुछ स्टडीज़ ये पोस्टुलेट करती हैं कि सफ़ेद दाग की उत्पत्ति इस पाथवे की ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। हमारी बॉडी में एक जैनस काइनेज पाथवे होता है। ये जितने भी ड्रग्स हैं, रुक्सोलिटिनिब या टोफासेटिनिब, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पाथवे को सप्रेस करते हैं और इसकी वजह से सफ़ेद दाग नहीं होता है। तो आज हम इसी नए मॉलिक्यूल, इस नए वंडर ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं इस चैनल पे कि क्या ये ओब्ज़ेलुरा क्रीम लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्या ये इंडिया में मिलती है कि नहीं मिलती है, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसको लगाने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से बॉडी के पैचेस पे इसको लगा सकते हैं, क्या इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है, या इसको लगाना सेफ़ है कि नहीं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहां हम 2 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। हमारा 93 to 95% सक्सेस रेट भी है सफ़ेद दाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा जो सिर्फ आपको बहुत जिससे हेल्प होगा वो ये है कि हम हमारी हर वीडियो में अपने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में से कमेंट उठाते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसका आंसर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा है हमारे व्यूअर्स ने। ये है वो क्वेश्चन कि कैन अ ग्लूटेन फ्री डाइट हेल्प इन विटिलाइगो? क्या सफ़ेद दाग में ग्लूटेन फ्री डाइट खाने से हेल्प होती है कि नहीं होती है? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आज तक पहले हमसे किसी ने पूछा नहीं। ये लोग नॉर्मली खट्टी चीज़ों के परहेज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में आज तक किसी ने नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं ओब्ज़ेलुरा ड्रग के बारे में। ये जो क्रीम है ओब्ज़ेलुरा, ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है, ये पहले भी दुनिया में था, लेकिन इसको सफ़ेद दाग की चिकित्सा के लिए अप्रूवल 3 महीने पहले मिला है। इससे पहले ये एटोपिक डर्माटाइटिस या फिर एक्जिमा के लिए अप्रूवल था, लेकिन सफ़ेद दाग के लिए अप्रूवल नहीं था। बट नाउ द गुड न्यूज़ इज वी हैव एन अप्रूवल फॉर द ओब्ज़ेलुरा क्रीम फॉर विटिलाइगो पेशेंट्स एज वेल। ये आखिर क्रीम है क्या, इसमें ऐसा क्या है? देखिए, इसमें जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है, जैसे कि मैंने पहले बताया, रुक्सोलिटिनिब। ये एक जैक इनहिबिटर है। इसको क्रीम को हमें स्किन पे लगाना है, दिन में 2 बार लगाना है और रोज़ लगाना है। जो स्टडी हुई है अभी इसकी, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि आखिर स्टडी के परिणाम क्या रहे, स्टडी के रिजल्ट्स क्या रहे। तो उन्होंने 600 पेशेंट्स को चूज़ किया जिनके फेस पे विटिलाइगो था। और कौन से टाइप का विटिलाइगो था? नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो। आई रिपीट, नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो या फिर जनरलाइज विटिलाइगो या फिर बायलैटरल विटिलाइगो। इस टाइप का विटिलाइगो के पेशेंट्स उन्होंने अपने स्टडी में चूज़ किए 600। उन्होंने ये देखा कि 30% पेशेंट्स में 6 महीने के बाद रोज़ ओब्ज़ेलुरा क्रीम लगाने के बाद दिन में 2 बार 30% पेशेंट्स में उनके फेस के विटिलिगो में 75% रिकवरी थी। और वो उनका टारगेट एम था कि अगर हमने 75% प्रूव कर दिया तो इस ड्रग को हम लॉन्च कर देंगे। तो वो उनसे हो गया। उन्होंने ये देखा कि 1/3 पेशेंट में 6 महीने तक लगातार क्रीम को लगाने से चेहरे के सफ़ेद दाग में 75% रिकवरी थी। और जो बाकी बचे पेशेंट्स, जब वो भी 6 महीने और लगाते रहे तो 50% टोटल स्टडी का, यानी कि 600 में से 300 लोगों में फेस के सफ़ेद दागों पे 75% रिकवरी थी 6 और महीने लगाने के बाद। यानी कि टोटल 1 साल तक जब उन्होंने ओब्ज़ेलुरा क्रीम अपने फेस पे लगाया दिन में 2 बार, तो उन्होंने ये पाया कि 75% रिकवरी आ रही है आधे लोगों में।
ये उनके स्टडी के मेट्रिक्स थे जो अचीव हो जाने पे उनको ड्रग को लॉन्च करना था, और ये मेट्रिक्स उनसे अचीव हो गए। तो अब बात करते हैं कि ऑब्जर्वा क्रीम किस किस के लिए बनी है, कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो जो कंपनी ने इस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है और एफडीए ने ये कहा है कि 12 साल से ऊपर के लोग ही इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से कम के बच्चों में कोई स्टडी नहीं हुई है अब तक इसकी सेफ्टी की, इसकी एफिकेसी की। तो 12 साल से ऊपर के लोग जिनको नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है उसके लिए ये ड्रग का इंडिकेशन अप्रूवल आ चुका है। तो आखिर इस ड्रग में क्या स्टेरॉयड है? नहीं, स्टेरॉयड नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें जैक इनहिबिटर है। जैक इनहिबिटर एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। ये जैनस काइनेस पाथवे को हमारे इनहिबिट करता है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो अगर ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। देखिए, जो जैनस काइनेस मॉलिक्यूल होता है, टोफासेटिनिब होता है, रुक्सोलिटिनिब होते हैं, इनको अगर हम मुंह से लेते हैं तो इनके ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी बन जाती है, जिसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं एक सिंपल भाषा में उनको लिस्ट कर देता हूँ। नंबर 1 है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रोक का आना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपके लेग्स में, आपके लंग्स में ब्लड क्लॉट के बनने के चांसेस हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं। इसके साथ साथ इसमें लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर्स के चांसेस भी बढ़े हैं। और यही नहीं, बाकी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया आपका, चिकन पॉक्स। जब बच्चों में जिनको चिकन पॉक्स होता है बचपन में, तो बड़े होकर उनको शिंगल्स हो जाता है, हर्पीज ज़ॉस्टर जिसे हम कहते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, HIV एड्स के होने के चांसेस, क्योंकि ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है। बट लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, ये सब तभी होता है जब आप इस ड्रग को मुंह से लेते हैं, ओरल जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन ऑब्जर्वा जो है वो क्रीम फॉर्म में आई है। तो जब आप किसी चीज़ को टॉपिकली लगा रहे हैं अपने क्रीम में, उसकी ब्लड कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको चांसेस कम है दिखने के, लेकिन फिर भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो क्या हैं कि जहाँ जहाँ पे आपने इस क्रीम को लगाया वहाँ पे रेडनेस होना, इचिंग होना, एक्ने, पिंपल्स होना, यही नहीं, थोड़ा सा गले में खराश, नेजोफेरेंजाइटिस जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों को फीवर हो सकता है, कुछ लोगों को हेडेक भी कंप्लेंट किया है कुछ लोगों ने स्टडी में। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस ड्रग के, क्योंकि ये एक पोटेंट ड्रग है। तो हमने इस वीडियो में बात किया कि ऑब्जर्वा क्रीम के किसकी इंडिकेशन पेशेंट्स में है, 12 साल से ऊपर नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। हमने ये बात किया कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हमने बताया कि अगर ओरली कंज्यूम करें तो थोड़ा सा डेंजरस है। अमेरिका में जहाँ ये ड्रग मिलती है, इस पर ब्लैक बॉक्स वार्निंग होती है, जिसका मतलब है कि इसको जनरल फिजिशियन की गाइडेंस में ही यूज़ कर सकते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन के ही मिलती है, आप इसको ओवर द काउंटर परचेज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप इसको किसी तरीके से परचेस कर लेते हैं तो आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ड्रग अभी 3 महीने पहले ही इसका अप्रूवल आया है। इंडियन स्किन पे इसकी क्या क्या एफिकेसी है, अब तक इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है। हमें नहीं मालूम कि हमारी स्किन पे कैसा काम करता है, हमें नहीं मालूम कि हम इसमें कितने % रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 20%, 50%। इंडियन स्किन पे अभी हमें इस बात की कोई स्टडी नहीं हुई है। आई एम श्योर आने वाले 1 साल में, 2 साल में हमें ये क्लिनिकल स्टडीज़ भी मिल जाएंगी, सेफ्टी एफिकेसी स्टडीज़ और मिल जाएंगी इस ड्रग की। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। देखिए, बाहर के देशों में हेल्थ केयर जो होता है वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड होता है। हमारे देश में विटिलिगो का जो चिकित्सा है, जो सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट है, वो अनफॉर्चुनेटली सभी प्रोवाइडर्स कवर नहीं करते हैं इंश्योरेंस में। तो अगर आपको आउट ऑफ द पॉकेट इस ड्रग को पे करना पड़ जाए तो ये ड्रग की जो कॉस्ट है वो 15,000 से 20,000 से 80,000 तक का भी इसका डिब्बा आता है। और ये चीज़ एक इंडियन के लिए, आई थिंक 99% ऑफ द इंडियंस के लिए अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जो स्टडी भी हुई है वो फेस के पैचेस पे हुई है। जो उन्होंने स्टडी लॉन्च किया है वो ये कह रहे हैं कि फेशियल विटिलिगो में उनको 75% रिकवरी मिली है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बॉडी के पैचेस पे इसकी क्या रिकवरी की एफिकेसी है। तो अगर आपको फुल बॉडी विटिलिगो है या आपको बड़े बड़े पैचेस हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्रीम लगा लूँगा, तो पहली बात तो इकोनॉमिकल नहीं है इतना खर्चा करना है इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी इससे ज़्यादा सेफ और एफिकेशियस ऑइंटमेंट्स हैं कायाक्लब ग्लोबल पे, जिसकी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उनकी एफिकेसी एस्टैब्लिश्ड है। उन पे क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी हैं, उनके ऊपर ट्रायल्स हो चुके हैं। हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, हमारे पास एम्पेरिकल डाटा है उस स्टडी के ऊपर कि हमारी जो सर्गन प्लस ऑइंटमेंट है उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशन होने चाहिए 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, अगर आपके बाल काले हैं सफ़ेद, ताकि ये चीज़ कंट्रोल्ड है, ये चीज़ की स्टडी हो चुकी है, तो इस पर हम रिलाई कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं एक बार कायाक्लब ग्लोबल पे जो नॉन सेगमेंटल विटिलिगो के पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफली 1 मिनट बात करना चाहूँगा। आप ये फ़ोटोज़ देखिए बिफोर की। ये एक पेशेंट हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे एक हाई का मैसेज शेयर किया।
उसके बाद इनसे एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग हुई, जहाँ पे जाना गया कि आखिर ये अभी क्या इलाज ले रहे हैं, पास्ट में इन्होंने क्या इलाज लिया, क्या इन्होंने होम्योपैथी लिया, एलोपैथी लिया, आयुर्वेदिक ट्राई किया, क्या ये स्टेरॉयड इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या ये फोटोथेरेपी इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या ये लाइट चेम्बर की ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इनसे जानी। हमने जाना कि क्या इनके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं कि रुके हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आ गई तो हमने इनको प्रिस्क्राइब किए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान इनकी रिकवरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि आखिर इनके केस में कितनी रिकवरी इनको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और ये है इनकी आफ्टर की फ़ोटो। आप देखें कैसे नॉन सेगमेंटल विटलाइगो में काया क्लब ग्लोबल के रीपिगमेंटेशन प्रोटोकॉल से जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि डर्माटोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट बैठ के प्लान बना रहे हैं हर पेशेंट का। ये है वो रिजल्ट जो हम अचीव कर सकते हैं। ये है वो रिजल्ट जो सेफ्टी पैरामीटर्स के अंदर रह के अचीव कर सकते हैं। ये है वो रिजल्ट जो इकोनॉमिकल हैं, जो फीजिबल हैं, जो प्रैक्टिकल हैं मोस्ट इंडियन पेशेंट्स के लिए बजट के अंदर। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें जो हर्बल सप्लीमेंट्स डाले गए हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वो सर्टिफाइड हैं, वो GMP सर्टिफाइड हैं, वो ISO सर्टिफाइड हैं। हमारे पास उनका एम्पेरिकल डेटा है। वीडियो को समराइज़ करते हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि ऑब्जोरा क्रीम एक नई क्रीम है जो 3 महीने पहले FDA ने प्रूव किया है। हमने जाना कि 600 लोगों के स्टडी में से 50% पेशेंट्स को फेस के विटलाइगो पे 75% रिकवरी मिली डेली 1 साल तक 2 बार क्रीम लगाने से। बहुत लंबा समय है ये। हमने जाना कि ये 12 साल से कम के पेशेंट्स में अभी कोई इसकी स्टडी नहीं है इसकी सेफ्टी की, तो 12 साल से कम के बच्चों में हम इसको नहीं दे सकते हैं। हमने जाना कि ये कौन से टाइप के विटलिगो में इफेक्टिव है। नॉन सेगमेंटल विटलिगो में इफेक्टिव है। सेगमेंटल विटलिगो में या एक्रोफेशियल विटलिगो या लिप्टिव विटलिगो में इसकी स्टडीज़ अब तक नहीं हुई हैं। हमें पता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। हमें पता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि रैशेज़, एक्ने, इचिंग, रेडनेस, नेज़ोफेरेंजाइटिस या फिर गले में खराश, हेडेक, फीवर। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस मॉलिक्यूल के, अगर हम इसको लगाते भी हैं अपनी स्किन पे। वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वो ये था कि कैन अ ग्लूटेन फ्री डाइट हेल्प इन विटलाइगो। तो पहले ये जानते हैं कि ग्लूटेन क्या होता है। देखिए, ग्लूटेन एक स्टोरेज प्रोटीन है। गेहूं में, राई में, बार्ले में एक स्टोरेज प्रोटीन होता है। कुछ लोग इस प्रोटीन को एलर्जिक होते हैं, और जिन लोगों में ग्लूटेन की एलर्जी होती है उन्हें हम कहते हैं कि ये ग्लूटेन सेंसिटिव है। मेडिकल टर्म में इसको सीलियाक डिजीज़ कहते हैं एक्चुअली। तो जिन लोगों में सीलियाक डिजीज़ होती है और जिन लोगों में सफ़ेद दाग होता है, हमने एक्चुअली ये पाया है कि सफ़ेद दाग वाले मरीज़ों के ब्लड में, उनके सीरम में जो सीलियाक डिजीज़ के जो एंटीबॉडीज़ हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, वो ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। सिंपली अगर बताएं इस बात को, तो जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है उनकी बॉडी में जो ग्लूटेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, वो एंटीबॉडी के लेवल्स सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के सीरम में भी ज़्यादा मात्रा में देखे गए हैं। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर है हाँ, ग्लूटेन फ्री डाइट से सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को मदद मिल सकती है अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो। यदि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है तो कोई इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, आपको सेंसिटिविटी है, आपको गेहूं खाने के बाद, रोटी खाने के बाद ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, डायरिया ऐसे सिम्टम्स आते हैं, आपको सीलियाक डिजीज़ डायग्नोस्ड है, तो येस, एक ग्लूटेन फ्री डाइट से अगर आपको सफ़ेद दाग भी है साथ में, है ना, तो आपको फ़ायदा होगा अपने डाइट में ग्लूटेन को एलिमिनेट करने से। तो ये थी आज की वीडियो। मेरा फ़र्ज़ बनता था एज एन एक्सपर्ट, मेरी ड्यूटी है कि कोई भी नया मॉलिक्यूल जो वर्ल्ड में आ रहा है, कुछ भी नई अगर इनोवेशन हो रही है, कुछ नई रिसर्च हो रही है सफ़ेद दाग के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि हम यूट्यूब के माध्यम से अपने व्यूवर्स के साथ उसको शेयर करें, क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से पिछले 10 सालों से, 20 सालों से रियल रिजल्ट्स, रियल टेस्टिमोनियल्स और रियल फैक्ट्स जो सफ़ेद दाग के हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूनिक लग रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे बाकी रिजल्ट्स जानने के लिए आप आई के बटन को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सपैंड करके लिंक खोल सकते हैं, जिसमें कि हमारे सारे रिजल्ट्स वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनको रिजल्ट्स आए हैं, उनके रिव्यूज़, उनके टेस्टिमोनियल, उनकी रिकवरी आप देख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए क्वेश्चन पूछना मत भूलिए। इस ड्रग के बारे में अगर कोई और क्वेश्चन है आपके मन में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर कवर करेंगे।